हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो हम लोग आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है हम लोग मानव विकास को पढ़ रहे थे। तो कल भी हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख चुके थे, आपका पढ़ चुके थे और हमने देखा कि एसडीआई जो इंडेक्स है उसको मापा कैसे जाता है। तो हमने उसको देखा कि किन किन आधारों पर उसको माप सकते हैं, कौन से उपागम इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और अगर एक के आप अधिक पास हो तो आप मानव विकास के अधिक स्तर पर हो। एक के अगर दूर हो, आप जितने दूर हो उतना ही क्या है, आप मानव विकास के अत्यधिक निम्न स्तर की तरफ बढ़ रहे हो। क्लियर है। इस तरीके से कल हमने समझने का, पढ़ने का, इसको जानने का प्रयास किया और कह रहे हैं कि ये माप है, लेकिन आप इसको विश्वसनीय माप नहीं मान सकते कि आप ये कहो ये बिल्कुल विश्वसनीय माप है, इसी पे सब कुछ टिका है, इसी पे सब कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्लियर है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो हम इनको आपका देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए, तो कल हम तीन उपागम को देख चुके थे। आय का जो फैक्टर है, आय उपागम को हम इसको देख लिए। एक कल्याण उपागम को देख लिया, आधारभूत उपागम को देख लिया। इन सारे उपागमों को हमने आपका देख लिया। ठीक है, और इनकी देखकर हमने बात कर ली। और क्षमता जो उपागम है ये हमने देख लिया, इसका संबंध भी हमने देख लिया। प्रोफेसर अमित्य सेन से हमने देख लिया। संसाधनों तक पहुंच और मानव क्षमताओं के निर्माण को बढ़ावा देने में मानव विकास की जो पूंजी है वो क्या है, उसको हमने इसके अंतर्गत आपका देख लिया। इन पर हम लोगों ने बात कर ली थी। क्लियर है। और थोड़ा सा हम ये भी देख चुके थे कि क्या संबंध है, कैसे स्वच्छता दर, ये सब चीजों को हमने पढ़ लिया और इसमें देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1990 में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है और ये प्रतिवेदन मानव विकास के स्तर को सदस्यों के अनुसार कोटि क्रम में सूचित उपलब्ध कराता है और मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा प्रयुक्त मानव विकास सूचकांक की माप का संपूर्ण सूचकांक ऐसा है। आपका यूएनडीपी का एक जो रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम की रिपोर्ट है। मानव विकास प्रतिवेदन जो आपका रिपोर्ट आती है उसमें हम आपका देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मानव विकास में क्या डिफरेंसेस है, क्या वो इंडेक्स बता रहा है। तो ध्यान रखना, आपकी रिपोर्ट अगर आप पढ़ें, कोई सी रिपोर्ट पढ़नी है आपको, खासकर ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक, तो इस मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि मानव विकास का इस बार क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपका देख लेंगे। ठीक, अगला देखिए, इसी में मानव विकास इन दोनों माप को संयुक्त अवहेलना किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथावत चित्रण करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने में नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र में विशेष में भ्रष्टाचार का स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच भी संबंध ज्ञात किया है। राजनीतिक स्वतंत्रता और सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में सूचीकरण की आपका चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के स्तर पर अन्य स्तरों के बारे में सोच सकते हैं?
उन सब चीजों की आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा ये कुछ है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ये भी देखना चाहिए। क्लियर है कि मानव विकास में क्या अनुसंधान हो रहा है, क्या नई नई विधियां आई, कैसे उनके राजनीतिक स्वतंत्रता उनको मिली हुई है, और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची भी बनती है। अब देखिए, जहां पर सर्वाधिक भ्रष्ट होंगे या भ्रष्टाचार ज्यादा होगा वहां मानव विकास कम मिलेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट है वहां आपको कम मिलेगा। किसके आधार पर? कि केवल भ्रष्टाचार आधार होने की वजह से कि कम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। अब थोड़ा इंटरनेशनल आपस में कंपैरिजन है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं को हम लोग देखते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना रुचिकार है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम, तो उसका आकार मतलब कितने लोग रह रहे हैं, जनसंख्या को भी आपका रिप्रेजेंट करता है ये। तो प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता कि अगर आय ज्यादा है तो वहां डेवलपमेंट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, या आय कम है डेवलपमेंट ना हो, ऐसा भी। तो प्रत्यक्ष तो संबंध नहीं है, यानी कि आप प्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्येक मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। कह रहा है कि अगर आप मानव विकास को देखोगे तो जो छोटे देश हैं उनका काम बड़ा अच्छा रहा है जो आपके बड़े देशों से। इस प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों को कोटि क्रम पड़ोसी से ऊंचा रहा है। क्या रहा है? कोटि क्रम से क्या रहा है? पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। ठीक, ये भी हमको देखना है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होती हुई श्रीलंका, त्रिनाड, टिबागो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। अब कह रहे हैं कि ये आपका श्रीलंका है, त्रिनाड है और आपका टिबागो है। आप इनको देखोगे ना, इनका मानव विकास सूचकांक किससे अच्छा है? भारत से अच्छा है। जबकि भारत में पर कैपिटल इनकम इन देशों से कहीं ज्यादा होगी। डेवलपमेंट की चीजें, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, हर चीज आपका ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो चीज चाहिए मानव विकास के लिए, जिस तरीके का वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए, जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं, वो सारी चीजें इन छोटे देशों में ज्यादा अच्छे रूप में एप्लीकेबल होती है। और यही कारण है कि यहाँ आपको ऐसी चीजें देखने के लिए मिल जाए। क्लियर है? हो गया? चलिए, तो अगर बात करें देखिए मानव विकास में बड़े देशों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन छोटे देश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो छोटे देश हैं वो आपका प्रदर्शन बढ़िया कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, अर्जित मानव विकास स्कोर जो हमको मिला है, उसके आधार पर देशों को 4 समूह में, यानी कि समूह मतलब वर्ग में बांटा गया है। पहला है अति उच्च, दूसरा है उच्च, तीसरा है मध्यम, चौथा है निम्न। उच्च में देखिए 0.800 से ऊपर, यानी कि जो लोग, देखिए एक नंबर को उन्होंने बेस बनाया है। किसको बनाया? एक नंबर को। एक के जो जितना पास होगा वो ज्यादा मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव विकास की ओर है। जो जितना एक से दूर है वो उतना कम है। अब जैसे अति उच्च वाले कितने हैं?
0.800, यानी कि 0.20 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 1 बन जाएगा। यानी कि 0.800 से ऊपर कितने कंट्री हैं, तो आपको पता होना चाहिए 66 कंट्री हैं, यानी कि जिनका मानव विकास सूचकांक वाकई में बहुत शानदार और लाजवाब है। दूसरा है उच्च, यानी कि जो आपका 0.700 से लेकर 0.799 के बीच है। क्लियर है, इसके बीच फंसा हुआ है। और तीसरा है मध्य, यानी कि 0.550 से लेकर 0.699 के बीच, तो ये कितने हैं, 37 कंट्री हैं। और है आपका लो, यानी कि बहुत दूर है, यानी कि 0.549 से नीचे, यानी कि आधे नंबर से भी नीचे के जो देश है वो कितने हैं, 33 देश हैं। तो इस तरीके से बताया गया है कि जो एक के पास है, एक के जो जितना पास है वो ज्यादा है, ठीक है, उसको 4 कैटेगरी बना दी। क्लियर है, अति उच्च, उच्च, मध्य और निम्न, इनके आधार पर। और भारत का स्कोर इन्हीं के किसी के बीच में होता है, और ये जो है आपका तीसरे नंबर पर हमारा देश अधिकतर परफॉर्म करता है। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इसमें 66 देश सम्मिलित हैं। तालिका 3.3 में इस वर्ग का प्रथम 10 देश दिखाए गए हैं कि जिनका स्कोर आपका 0.800 था। ऐसे 66 देश मिले 2020 में। अब वो कौन कौन से देश हैं, अब देखिए, तो ये उनकी आपका तालिका दी गई है। तो सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश: नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड हो गया, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क। अब देखिए, तो इसी पे आपका 4th नंबर पे हांगकांग भी है, चीन भी है और यूएसए भी है। तो एक साथ 3 देश आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 4th नंबर पर ये टॉप 10 कंट्री हैं। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि इसमें चाइना और हांगकांग भी है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये 3 कंट्री ऐसी हैं जो आपका यूरोपियन कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका की है, हांगकांग और चाइना जो है एशिया की है। तो रूस जैसे देश भी इसमें नहीं आए, सोच के देखिए, जो रशिया है वो भी इसमें नहीं है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। कितना बड़ा ये है आप इसको देख सकते। देख लिया, आगे बढ़े। मानव विकास सूचकांक 53 देशों में सम्मिलित है, 53 देश। आप पाएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। तो एजुकेशन और हेल्थ 2 प्राइमरी चीजें हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गवर्नमेंट की। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्च स्तर पर मानव विकास वाले देश हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है, लोग और सुशासन में उच्च स्तर निवेश इस वर्ग में वहां देशों का संवर्धालक करता है। ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देश की आय कितना प्रतिशत सेक्टर में खर्च हुई है। क्या आप कुछ अन्य लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं और इनमें इसका क्या समान है? तो ये सारी चीज आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया। आप देखेंगे कि अनेक देशों में पूर्व साम्राज्य शक्ति रही है। इनमें आपका सामाजिक विविधता में डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देशों में यूरोप में अवस्थित है। तो यूरोप की जो कंट्रियां हैं, और ये सब छोटी छोटी आपका कंट्री है, देखिए, चाहे आपका नॉर्वे है, आइसलैंड है, ठीक है, आयरलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ये बड़ी छोटी छोटी कंट्रियां हैं। क्लियर है, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है। ठीक, तो मैंने अभी क्या कहा कि मानव विकास सूचकांक में छोटी कंट्रियां ज्यादा हैं, तो यूएसए और आपके चाइना भी। क्लियर है, ये आपको देखना होगा कि यूएसए और चाइना भी कैसे हैं, इन सब में है आप।
क्लियर है, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। देख लिया। तो प्रतिवेदन वाले जो आपके देश हैं उनको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो छोटी कंट्रियां ज्यादा हैं, और देखिए वे औद्योगिक पश्चिमी विश्व के प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो पश्चिमी आपका देश है उनका वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। और गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली रही है। इन सूची में अपना स्थान बनाइए, और कह रहे अपना स्थान बनाइए। तो अगर हम टॉप 66 कंट्री में भी आ रहे हैं तो बड़ी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा इस रिपोर्ट पर नजर मारिए। और ये कितनी है, 2020 की है शायद। इंडिया 126 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो भारत की 126वीं रैंक है मानव विकास सूचकांक। और ये कब है, 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था, 2020 में यह है और नीचे चली गई है, और भारत 130वें स्थान पर है। तो ये तो डाटा है 2006 का, लेकिन अगर हम बात करें 2020 की, 2020 की, तो कितनी रैंक है, 131। सोच के देखिए, 131 रैंक, यानी कि भारत 130 देशों से पीछे है। तो नंबर कहां आएगा, तो थर्ड और फोर्थ के भी कहीं आसपास आएगा। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि आपको कारण का पता लगाना है कि क्या कारण है भारत आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में इतना पीछे है, क्या वजह है, ये आपको देखना है। हो गया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक देश वाले स्तर में वर्ग में 137 देश हैं। इनमें से अधिकतर देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। अब कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं जो अधिकांश जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अवधि में आए हैं। इनमें से कुछ वर्ग में पूर्वकालीन उपनिवेश थे, यानी कि वो किसी न किसी के कोलिजन थे, जबकि अन्य देश का विकास 1999 की तत्कालीन सोवियत संघ की विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से इन देशों की लोकमुखी नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से मानव विकास स्कोर में सुधार हुआ। तो ध्यान रखना, सामाजिक भेदभाव भी मानव विकास सूचकांक में एक बैरियर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कैसा है ये, और इनमें अधिकांश देशों में मानव विकास का स्कोर वाले देशों में सामाजिक विभिन्नता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों में अपने अभिनव इतिहास की राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विद्रोह का समान क्रय है। मानव विकास निम्न स्तर वालों की संख्या 33 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, युद्धगृह के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल और बीमारी की अधिकांश घटना के दौर से गुजर रहे हैं। सुचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग में मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान में तत्काल आवश्यक है। कैसा है वो, आपका तत्काल उनकी आवश्यकता है। ठीक, देख लिया। तो ये सारी चीजें हैं, इनको हमने देख लिया, बात कर ली। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।